Good morning, children. How are you all? All are fine? Good. Children, you may have noticed that human beings differ in their height, their size, the color of their eyes, hair, and skin. Though they differ in their outward appearance, they all have the same organs in their body. आप ह्यूमन बींग्स को देखो या किसी भी एनिमल को देखो, उनका जो आउटर लुक होता है या अपेयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, राइट. ह्यूमन बींग्स में हाइट का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, आइज का कलर, स्किन का कलर, राइट. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई कम काला होता है. ऐसे ही अगर हम एनिमल के किसी एक स्पीसीज की बात करें, जैसे अगर हम काऊ की बात करें तो सभी काउस भी एक जैसी नहीं होती. अगर हम लायन की बात करें तो लायन भी एक जैसे नहीं होते. अगर आप लिजर्ड्स देखोगे तो लिजर्ड्स भी एक जैसी नहीं होती. तो सभी एनिमल का जो आउटर लुक होता है, अपीयरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी में एक जैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं या बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं. कोई भी ह्यूमन बीइंग बाहर से चाहे गोरा हो या काला हो या कम काला हो या ज़्यादा गोरा हो, लेकिन उन सब में सेम ऑर्गन पाए जाएंगे. जैसे सभी ह्यूमन बीइंग का एक हेड होगा, 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, एक नोज होगा, एक लिप होगा, चेस्ट होगा, 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, फिंगर्स होंगी, टोज होंगे, राइट. हेयर भी होंगे, बस हेयर का कलर चेंज होगा. सो आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स और ऑर्गन्स. They all function together to keep us healthy and enable us to carry on with our work. हमारी बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है और सभी पार्ट्स का काम कैसा होता है? डिफरेंट होता है. हैंड से हम किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं. पैरों से हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं. माउथ का यूज़ हम क्यों करते हैं? बोलने के लिए. टीथ का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को खाने या चबाने के लिए. टंग का यूज़ होता है टेस्ट के लिए. ईयर्स का काम होता है सुनने के लिए. तो ऐसे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबका रोल डिफरेंट होता है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ? डोंट यू नो? ओके, आई टेल यू. फर्स्ट यू टेल मी, जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, ब्रिक्स की, सीमेंट, सैंड एंड आयरन रॉड, राइट. तो किसी भी घर को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? मीन्स किन चीज़ों से मिलकर घर बनता है? ईंटों से, राइट. ब्रिक्स से हम एक एक ईंट करके आपस में जोड़ते जाते हैं, जिससे क्या बन जाती है? एक दीवार बन जाती है. ऐसे चारों तरफ से दीवार बन जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा. 3 से 4 रूम हमने जोड़ दिए तो एक घर बन जाएगा, राइट. ऐसे ही नदियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंद से. एक एक बूंद से मिलकर ही क्या बनता है? रिवर्स और ओशन बनता है, राइट. ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स हैं. CELLS, सेल्स. और ऐसी कई सारी सेल्स आपस में मिलकर बॉडी बनाती हैं. छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलेंगी और टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी. ऐसे कई सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम ही आपस में मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. अंडरस्टूड? जैसे एक घर की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती हैं, कई सारी ईंट मिलकर वॉल्स बनाती हैं, वॉल्स से मिलकर रूम बनते हैं और रूम से मिलकर बिल्डिंग बनती है. ऐसे ही हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होती हैं. सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. इज इट क्लियर? नाउ आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. The parts that can be seen are called external parts, such as eyes, ears, nose, lip, head, neck, finger, leg, toes and hair and so on. And the parts that cannot be seen are called internal parts, such as heart, lungs, stomach, liver, kidney and so on. A number of organs work together to perform some bodily function. किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं. जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय
कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ, क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं। ओके, अब माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टंग होता है और टीथ होता है। दांतों से हम फूड को चबाते हैं और टंग फूड का टेस्ट हमें बताती है, राइट। इसके बाद फूड कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। और जितना भी वेस्ट फूड होता है, गंदा फूड होता है, वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो फूड के डाइजेशन में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और फूड के डाइजेशन में जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक वर्क को या एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो टुडे वी विल लर्न आवर न्यू चैप्टर। दिस इज चैप्टर 6, आवर बॉडी, इन विच वी विल लर्न ऑल अबाउट द बॉडी। चिल्ड्रन, हमारी बॉडी 2 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है। ऊपर का पार्ट हेड कहलाता है और हेड के नीचे का पूरा पार्ट हमारा ट्रंक कहलाता है। अब जो हमारा हेड है, हेड के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। हेड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम ब्रेकफास्ट किस में लाते हैं, लंच बॉक्स में लाते हैं। क्यों रखते हैं लंच बॉक्स में, सीधे बैग में ही ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि वो बिखर जाएगा, गंदा हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी हेड के अंदर सेफ रहता है। हेड को हम एक तरीके से कवच बोल सकते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारी हेड के नीचे का पार्ट, हमारी नेक से लेकर हमारे लेग के हील तक या टो तक का पार्ट हमारा ट्रंक कहलाता है, जिसमें हमारा हार्ट पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, लिवर पाया जाता है और बैकबोन पाई जाती है। अब जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है वो हमारे सभी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रेन का काम होता है हमारी सारी फीलिंग्स को, हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कोई स्मेल अच्छी है या बुरी है, जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में जाते ही हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं। जब हम किसी कम लाइट वाले कमरे में आते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाकर देखना पड़ता है। हाथ में निडल लग जाए तो हम जल्दी से हाथ अलग करके अपने मुंह में डाल लेते हैं, या हम जल जाते हैं तो जल्दी से हम अपना हाथ अलग कर लेते हैं। हमारा फेवरेट फूड अगर हमारे सामने रखा है तो उसे देखते ही हमारे मुंह से लार टपकने लग जाती है। और चलते चलते अगर कोई इंसान गिर जाए तो हमें हंसी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और इन सभी मैसेजेस का ट्रांसफ़र इतनी स्पीड में होता है कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते। आप ही सोचो, अगर आपकी आंखों में कोई भी अगर टॉर्च मारता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेन हमें मैसेज देता है, राइट। और ये मैसेज कितनी देर में देता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में, जिसके कारण हम किसी चीज़ के लिए अपना रिएक्शन देते हैं। अंडरस्टूड। तो ये काम होता है ब्रेन का, हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करने का। अंडरस्टूड। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स हैं, राइट। अगर सेल्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएंगी। एक एक सेल एक साथ इकट्ठी होती है, ओके, जिससे टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जुड़ेंगे आपस में तो उनका कलेक्शन एक ऑर्गन बना देगा। ऐसे कई सारे ऑर्गन मतलब होता है जैसे आपका हार्ट बन गया, एक आपकी फिंगर बन गई, नेक बन गया, राइट। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज। ये मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हुए, माउथ हुआ, फूड पाइप हुई, स्टमक हुआ, पैनक्रियाज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर। तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक सिस्टम बनाते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कई सारी सिस्टम होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना।
इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेने के बाद सांस कहाँ जाती है? हमारी विंड पाइप में जाती है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, अब इस विंड पाइप से सांस हमारी कहाँ चली जाती है? दोनों लंग्स में चली जाती है। तो कौन कौन से ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया? हमारी नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। तो 3 ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम बन गया, ठीक है, रेस्पिरेशन का सिस्टम बन गया। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड को ट्रांसफ़र करने का। तो ये काम किसका होता है? हमारे हार्ट का होता है। तो उसमें अलग ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे हमारी किडनी पार्टिसिपेट करती है, उसी में यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ओके, तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और हमारी बॉडी बन जाती है। और ये जो सेल्स होती हैं, तो इनकी साइज़ और इनका शेप दोनों ही अलग अलग होता है। हर ऑर्गन में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक ही बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे अगर हम एनिमल्स की देखें तो एनिमल्स की सेल्स भी अलग अलग होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है या मैग्नीफायर का यूज़ करना पड़ता है, उनकी सेल्स भी डिफरेंट होती हैं। अगर किसी एनिमल में सिर्फ एक ही सेल है, ओनली 1 सेल है, और उसी 1 सेल से किसी एनिमल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस एनिमल को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। यूनि मतलब होता है एक, और सेल्युलर मतलब सेल से मिलकर बना हुआ। तो एक ही सेल से मिलकर बना है, इसलिए हम उसे बोलेंगे यूनिसेल्युलर। तो हम सबको क्या बोलेंगे बताओ? हमारे सेल्स तो बहुत सारी होती हैं हमारी बॉडी में। तो हम कैसे एनिमल हैं? यूनिसेल्युलर हैं? नहीं, कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर। ओके, लेट्स सी द इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे हेड को हम देख सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, और हेड के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। तो ब्रेन को हम नहीं देख सकते, इसलिए ब्रेन क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। चिल्ड्रन, हमारी पूरी बॉडी में किस चीज़ का लेयर है? स्किन का, राइट? आप सिर से लेकर पैर तक कहीं पर भी देखो, आपको बोन्स दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्किन का लेयर होता है, ठीक है। स्किन हमारी बोन को कवर करके रखती है। जो बोन्स होती हैं वो सब में एक जैसी पाई जाती हैं। स्किन के जस्ट नीचे हमारी मसल्स होती हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना। अपनी मसल्स को टोन अप करने के लिए ही हम एक्सरसाइज करते हैं। और मसल्स के नीचे होती हैं बोन्स, और बोन्स के अंदर होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये इंटरनल ऑर्गन इतने अंदर क्यों होते हैं, ये बात आपको समझ में आई? क्यों होते हैं? ताकि उन्हें आउटर डैमेज से बचाया जा सके। अगर इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, राइट? द इंटरनल ऑर्गन्स आर all located either inside the cranium or skull or in the trunk protected by bones। अब ये क्रेनियम क्या होता है, स्कल क्या होता है? तो आप अपने हेड को टच करो जरा। टच करोगे तो आपको हार्ड पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या होती है? हमारे सिर वाली बोन होती है, ठीक है, जो हमारा सिर बनाती है। अब जहाँ ऊपर साइड में हमारे बाल लगे होते हैं तो उसको तो हम हेड बोलते हैं, लेकिन अंदर जो बोन है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम या स्कल, और उसके अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। अंडरस्टूड? द बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। बोन्स के कारण ही हमारी बॉडी का एक प्रॉपर शेप होता है। सारी बोन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, शेप बनाती हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती हैं। ओके, लेट्स सी द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं। नर्व मतलब होती है नस, जिनमें ब्लड बहता रहता है। आप अपने हाथ की रिस्ट में भी देख सकते हो, जहाँ पर आप घड़ी पहनते हो वहाँ पे आपको नर्व्स दिखेंगी। आप अपने मिरर में अपनी आइज़ को बिल्कुल ध्यान से देखो तो उसमें आपको रेड रेड कलर दिखाई देगा।
रेड कलर की नर्व्स दिखाई देंगी। ऐसे ही आप अपने आर्म्स में भी नर्व्स को देख सकते हो। अभी ये नर्व्स होती क्या हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं और साथ ही सेंसेशन का भी काम करती हैं। सेंसेशन मतलब होता है ब्रेन के द्वारा जो भी मैसेजेस जाते हैं उन्हें पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाना। जैसे आपको फिंगर की टिप में निडल लगी है, ठीक है, जहाँ पे आपके नेल्स हैं उसके पास में अगर आपको निडल लगी है तो आपको कैसे पता चलता है कि निडल लग गई, तो ब्रेन मैसेज देता है। अब ये ब्रेन मैसेज किसके थ्रू देता है, उन नर्व्स के द्वारा, ठीक है। तो मैसेज का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, नर्व्स के थ्रू, अंडरस्टूड। और ऐसे ही कई सारी नर्व्स आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स सी नाउ। द साइज ऑफ द ब्रेन इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी। हमारी जितनी बड़ी बॉडी होती है उससे कहीं छोटी हमारी ब्रेन होती है, लेकिन हमारा ये इतना छोटा सा पार्ट ही सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। Yet the brain controls all activities of our body, whether we are asleep or awake. सोते सोते भी कई बार हम एकदम से उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन तब भी काम करता रहता है, वो कभी नहीं सोता है। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। द सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, allows us to sense things around us, to move about and so on. The second part is cerebellum. It is responsible for muscular coordination. हम अपनी इच्छा से जो भी काम करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का। द थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट एंड डाइजेशन। These processes are necessary for us to continue living. अच्छा आप बताओ, आप जब ब्रीदिंग करते हो तो ब्रीदिंग के लिए आपको सोचना पड़ता है कि अब हमें सांस लेना है तो चलो सांस ले लेते हैं, अब सांस नहीं लेना तो अब नहीं लेंगे, करते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। सांस तो हम कंटिन्यू लेते ही रहते हैं। हमारी जो हार्ट बीट है, तो आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, आप क्या उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, राइट। और जिन चीज़ों को हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे हमें बॉटल उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना है, हमें अब पढ़ाई करना है या जो भी अदर काम है, तो उन्हें कंट्रोल करने का काम होता है सेरिबेलम का। तो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। The brain sends and receives messages from all parts of the body through nerves. अब ब्रेन, अभी मैंने आपको बताया था ब्रेन कैसे मैसेजेस भेजता है सारे ऑर्गन को, नर्व्स के थ्रू, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं और नर्व्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी उसे काउंट नहीं कर सकते। लेट्स सी द नेक्स्ट सिस्टम, दिस इज हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप बताओ, हार्ट कहाँ पर होता है? हमारे पैरों पे होता है कि हमारे बैक में होता है कि सिर में होता है या हमारे चेस्ट में होता है? यस, हमारे चेस्ट में होता है। अब जब आप अपने चेस्ट को टच करोगे तो वहाँ पर भी आपको हार्ड पार्ट समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमारी बोन्स होती हैं। अब इस हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का। पूरी बॉडी से जो गंदा ब्लड है वो हार्ट अपने अंदर ले लेता है और जो प्योर ब्लड है, अच्छा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। इन दिस वे इट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, अंडरस्टूड। द हार्ट इज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अवर क्लेंच्ड फिस्ट। जब आप मुट्ठी को बंद करते हो तो हार्ट की साइज भी सिर्फ उतनी ही होती है, हमारी मुट्ठी के बराबर। It is the most important part of the circulatory system which supplies blood to all parts of the body. हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है हार्ट, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है या सप्लाई करता है। द हार्ट इज़ अ पावरफुल पंपिंग मशीन एंड इज़ मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मसल्स। हमारा हार्ट किससे बना होता है? मसल से मिलकर बना होता है, उसमें बोन्स नहीं होती। जैसे आपकी टंग, उसमें बोन्स होती हैं? नहीं होती। कैसे पता नहीं होती? क्योंकि अगर उसमें भी बोन्स होती तो उसका भी एक प्रॉपर शेप होता, वो बिल्कुल कहीं से भी नहीं मुड़ती, राइट। लेकिन हम अपनी टंग को चाहे जैसा मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मसल से मिलकर बनी होती है, अंडरस्टूड। ऐसे ही हमारी हार्ट भी मसल से बना होता है। इट हैज़ 2 चैम्बर्स ऑन ईदर साइड। हार्ट में भी चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं।
और इन रूम में अलग टाइप का ब्लड होता है। अब हम बार बार बोलते हैं इम्प्योर ब्लड या प्योर ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्योर मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, तभी तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है। ओके, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हम मर भी जाएंगे, राइट। तो ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। नाउ लिसन, हमारे हार्ट के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनके रोल क्या हैं? द इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पर रहता है? पूरी बॉडी से इकट्ठा होता हुआ कहाँ पर आ जाता है? हार्ट के राइट वाले पोर्शन में या राइट वाले चैम्बर में। ओके, एंड देन दिस ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स, और फिर ये हार्ट से कहाँ चला जाता है? लंग्स में भेज दिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? लंग्स में, और ये इम्प्योर ब्लड को भी हार्ट ने लंग्स में भेज दिया, तो ये दोनों मिल जाएंगे ऑक्सीजन से। वो इम्प्योर ब्लड मिल जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, अब वो वापस से प्योर ब्लड बन जाएगा, राइट। द ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स एंड फ्लो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब उस इम्प्योर ब्लड को जिसे हार्ट ने लंग्स को दे दिया था, लंग्स के में जो ऑक्सीजन थी वो उससे मिल जाती है इम्प्योर ब्लड से, अब वो प्योर ब्लड हो चुका है। अब ये प्योर ब्लड लंग्स से कहाँ आ जाएगा? हार्ट के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में या चैम्बर में। ओके, द हार्ट देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप आउट द ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब पूरी बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है, कौन से वाले चैम्बर में? राइट साइड वाले चैम्बर में, तो हार्ट कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा, राइट। फिर ये ब्लड किसको दे देगा? इम्प्योर वाला ब्लड लंग्स को दे देगा, लंग्स में ऑक्सीजन होती है, ये इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन से मिल जाएगा, अब वो प्योर ब्लड बन चुका है, राइट। और लंग्स फिर ये प्योर ब्लड को कहाँ दे देगा? हार्ट के लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में, ठीक है। जब लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में ब्लड आ जाता है तो हार्ट कैसा हो जाएगा? दबेगा, और दबेगा तो पूरा जो प्योर ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? ब्लड के सर्कुलेशन में जो नर्व्स काम करती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करने का, और आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को सप्लाई करने का। मतलब वेन्स में गंदा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, जबकि आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है। और जब इस प्रोसेस को करते समय हार्ट बार बार दबता है और फिर वापस से फूलता है, फिर दबता है, फिर फूलता है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। द एक्सपेंशन and the contraction of the heart is called the heartbeat. The heart beats faster when you exercise. जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम दौड़ते हैं या हम कोई काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तब हमारी ये हार्ट बीट बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट सिस्टम। दिस इज लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे हमारा नोज़, हमारी विंड पाइप और हमारे लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं। ओके, वी ऑल नीड एयर एंड स्पेशली ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। कैन यू टेल मी लंग्स कहाँ पर होते हैं? ये भी हमारे चेस्ट में ही होते हैं। हमारा हार्ट होता है और हार्ट के दोनों तरफ ही हमारे लंग्स होते हैं, और वो भी किससे बने होते हैं? मसल से मिलकर बने होते हैं, उसमें भी बोन नहीं होती। जैसे हार्ट बार बार एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही हमारे लंग्स भी बार बार एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ईच टाइम वी ब्रीद इन, एयर गोज थ्रू द विंड पाइप टू द 2 lungs located in the chest. The left lung is slightly smaller than the right lung. This is to help the heart in the chest. हमारे चेस्ट में 2 लंग्स होते हैं। जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट साइड वाला, वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बीच में हार्ट भी है, तो हार्ट दबे नहीं, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट साइड वाला लंग थोड़ा छोटा होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ चली जाती है? एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। इन द लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज पास्ड ऑन टू द ब्लड। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, और लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड रहता है उससे वो मिल जाती है, राइट।
व्हेन वी ब्रीद आउट द लंग्स सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो बाहर चली जाती है लंग्स से। द लंग्स थस कीप द ब्लड सप्लाइड विद ऑक्सीजन। व्हेन वी एक्सरसाइज वी यूज़ अप मोर ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, राइट। सो द हार्ट बीट्स फास्टर टू सेंड ब्लड मोर स्विफ्टली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम ब्रीद इन करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेल, और जब हम सांस को छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं ब्रीद आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस को अंदर लेना इन करना तो इनहेल, सांस को बाहर करना तो एक्सहेल। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑर्गन इज किडनीज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं किडनी। और किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में? 2, ओके। There are organs in the body that help in getting rid of waste, जो हमारे वेस्ट को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करती हैं, ओके। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द लंग्स पास ऑन ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। हमारी बॉडी से वेस्ट किन किन रूपों में बाहर निकलता है? या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, राइट, या फिर स्वेट के फॉर्म में। हमें बार बार पसीना आता है तो ये पसीना भी क्या है? वेस्ट है, ओके। या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, वो भी क्या है? वेस्ट है। तो सभी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सी, आवर बॉडी वर्क्स प्रॉपरली ओनली व्हेन इट स्टेज एट अ सर्टेन बॉडी टेम्परेचर। इफ द वेदर इज टू हॉट और इफ वी एक्सरसाइज विगरसली वी फील हॉट। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। देन द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू द बॉडी, द बॉडी देन स्टार्ट्स कूलिंग इटसेल्फ डाउन, ओके। ब्रेन हमारी बॉडी को फिर मैसेज देता है जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कूल होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। क्यों? एंड स्वेटिंग इज़ वन वे ऑफ कूलिंग द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी से स्वेट निकलने लग जाता है जो हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। When the sweat evaporates from the skin, it cools the surface of the skin and reduce the body temperature. Kidneys are a pair of bean-shaped organ found just below the ribs. Ribs कहाँ पर होती हैं? मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट में जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रिब्स, ओके। और रिब्स के जस्ट नीचे हमारी किडनी होती है, और किडनी 1 पेयर होती है, मतलब 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट और राइट किडनी। और ये होती कहाँ पर है? हमारी बैक की तरफ, मतलब हमारी जो पीठ होती है, पीठ के पास होती हैं ये। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एज इट पासिस थ्रू दैम एंड रिमूव द वेस्ट फाउंड इन इट। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, उसको किडनी फिल्टर करने का काम करती है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती होती है उसको हम किससे फिल्टर करते हैं? छन्नी से करते हैं ना, स्ट्रेनर से करते हैं, जिससे चाय तो हमारे कप में आ जाती है और जो टी डस्ट होती है वो स्ट्रेनर में ही रह जाती है। ऐसा ही काम होता है हमारी किडनी का, जो ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को या वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करने का काम करती हैं। और बाद में ये जो वेस्ट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड? द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। इज इट क्लियर? लेट्स सी नाउ नेक्स्ट सिस्टम, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो आप सबको पता है। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर एंड पैनक्रियाज, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और इन सबको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अंडरस्टूड? लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आपको पता है डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से, क्योंकि हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं। अब हमारे माउथ में कौन से पार्ट्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं? तो हमारी टीथ होती है जो फूड को चबाती है, हमारी टंग होती है जो फूड को यहाँ वहाँ से हमारे टीथ के पास लेकर आती है, ठीक है, फूड को धक्का देती है, टीथ के पास लेकर आएगी। और साथ ही हमारी माउथ में सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा का काम होता है
फूड को चिकना करने का। सलाइवा मीन्स होती है हमारी लार या हमारी थूक, जिससे मिलकर हमारा फूड चिकना हो जाता है, राइट, तभी तो वो नीचे उतर पाएगा। तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन हमारी माउथ में होता है, ओके। व्हेन यू ईट फूड एंड च्यू इट with your teeth, the mouth adds a juice called saliva to the food. Second, the swallowed food passes through the food pipe to the stomach. अब हमने जो खाना खाया उसे हमने गले से नीचे उतारा, अब ये स्टमक तक कहाँ कैसे पहुँचेगा, तो उसमें हेल्प करता है हमारा फूड पाइप। नेक्स्ट, द स्टमक प्रोड्यूसेस जूसेस and the liver and pancreas add their own juices to the food. हमारे जो स्टमक में खाना पहुंचा है वो एक टाइप का जूस निकालता है, ठीक है, जिससे जितना भी एसिड होता है या प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन हो जाता है। अब जो फूड हम खाते हैं उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, राइट, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, फैट मतलब ऑयल वाली चीज़ें, ठीक है, प्रोटीन मतलब एसिडिक चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब का डाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे स्टमक में सारे प्रोटीन या एसिडिक कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूध पीते हैं, ठीक है, तो इसका डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्टमक में होगा, पता है। लेकिन साथ ही हम सॉल्टी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, नमक वाली चीज़ें भी खाते हैं, तो उनका डाइजेशन कहाँ पर होगा, पैनक्रियाज में होगा। इस प्रकार जो अलग अलग फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन भी अलग अलग ऑर्गन्स में होता है। कुछ का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, कुछ का लिवर में होता है और कुछ का पैनक्रियाज में डाइजेशन होता है, राइट। द जूस प्रोड्यूसेस बाय द स्टमक, liver and pancreas help to break up the digested food. The process is called digestion, or we can say digestion is a process in which the large molecules of food components breaks down into small molecules and produce energy. Understood? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देती है, और जब वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है जिसे हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमेन में होती है, मतलब पेट में ही रहती है, और ये स्टमक से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती बहुत बड़ी है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं फूड के, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो वेस्ट बचता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देता है, और जो न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं उसको वो ब्लड में भेज देता है, और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में फूड पहुंच जाता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब। उसमें से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट passes through the rectum and is expelled from the body through the anus. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसमें जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना सॉलिड मटेरियल बचता है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया। लेट्स सी नाउ रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। अब हेल्दी डाइजेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू सिट डाउन टू ईट। खाने से पहले हमेशा हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, राइट। ईटिंग विद डर्टी हैंड्स एंड swallowing germs does not help. It will only lead to infection. Second, stay calm and cheerful when you eat. हमें बिल्कुल शांत होकर फूड खाना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हमें खांसी आ जाती है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि हमारे गले के पास एक विंड पाइप होती है, और गले में ही फूड पाइप भी होती है। विंड पाइप से विंड जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, राइट, ठीक है। तो ये विंड पाइप हमारे गले में होती है, और फूड पाइप से फूड नीचे जाता है जो हमारे स्टमक में चला जाता है। तो दोनों पाइप्स क्या पास पास होती हैं। जब हम बात करते हुए खाना खाते हैं तो ये दोनों, तो कई बार
खाना खाते हुए फूड हमारे विंड पाइप में फंस जाता है, जिसके कारण हमें खांसी आ जाती है। और खांसी क्यों आती है? ताकि वो जो खाना विंड पाइप में फंस गया है वो बाहर निकल जाए और वापस फूड पाइप में चला जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज च्यू द फूड वेल एंड स्वेलो स्लोली। जब हम खाना खाते हैं तो हमें फूड को बहुत टाइम तक चबाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, उससे भी हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, राइट? नेक्स्ट, इफ़ यू स्वेलो फूड टू फास्ट यू मे स्वेलो टू मच एयर ऑल्सो विच विल मेक यू बेल्च। जब हम जल्दी जल्दी खाने को खाते जाते हैं, निगलते जाते हैं, तो कई बार हमें हिचकियाँ भी आने लग जाती हैं, राइट? और हमें पानी पीना पड़ता है। डू नॉट टेक टू मच ऑफ ऑयली और फ्राइड फूड। हमें ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, जैसे हमने आपको जंक फूड भी बताया था कि जंक फूड भी हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। सच फूड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। स्वेलिंग एवरी माउथफुल ऑफ फूड विद अ गल्प ऑफ वाटर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपने मुंह में बहुत ज़्यादा फूड को भर लिया है और अब वो अंदर नहीं जा रहा और आप पानी पी पी कर उसको अंदर कर रहे हो, तो ये भी एक बैड थिंग है, राइट? फिनिश योर मील एंड हैव सम वाटर आफ्टरवर्ड्स। पहले आप अपना खाना ख़त्म करो, उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। Understood? Hence the chapter is completed. If you find any confusion in these chapters, so you can ask me. From the next videos we will start exercises. Okay? Next video से हम सभी chapters की exercise start करेंगे. Now here is an activity that you have to complete. This is complete the table. Adding more facts. Here is organs and facts columns, right? In organs, first is brain. कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फैक्ट क्या है? मेंटेन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल्स ब्रीदिंग। मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, तो वो फैक्ट लिखे हुए हैं, राइट? ऐसे ही हार्ट का लिखा हुआ है, क्या करता है ये? पंप्स नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप पंपिंग करता रहता है। अब क्या क्या काम होता है उसका, तो वो आपको राइट करना है, राइट? ऐसे ही लंग्स का और स्किन का आपको राइट करना है। Is it clear? Along with this, you have to draw digestive system and label its all parts. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.